परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सभी लोगों को उद्धार प्रदान करता है। यह आपको अभक्ति और सांसारिक वासनाओं को नहीं कहना और इस वर्तमान युग में आत्मसंयमित, सीधा और ईश्वरीय जीवन जीना सिखाता है। इसलिए तुम विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ कि तुम पर दया हो और जरूरत के समय तुम्हारी मदद करने के लिए अनुग्रह पाओ। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो घर का स्वामी था, जो सुबह सुबह अपने दाख की बारी के लिए मजदूरों को काम पर रखने के लिए निकला। उसने मजदूरों से 1 दीनार प्रतिदिन पर समझौता किया और उन्हें अपने दाख की बारी में भेज दिया। तीसरे पहर के करीब वह बाहर गया और देखा कि दूसरे लोग बाजार में बेकार खड़े हैं। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए वे चले गए। फिर वह छठे और 9वें घंटे के करीब बाहर गया और वैसा ही किया। 11वें घंटे के करीब वह बाहर गया और दूसरों को बेकार खड़े पाया। उसने उनसे कहा, तुम यहाँ सारा दिन बेकार क्यों खड़े रहते हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं रखा। तब स्वामी ने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक होगा वह पाओगे। जब शाम हुई तो दाख की बारी के स्वामी ने अपने प्रबंधक से कहा, मजदूरों को बुलाओ और उन्हें आखिरी से लेकर पहले तक उनकी मजदूरी दो। जब पहले आए तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ज्यादा मिलेगा और उन्हें भी 1-1 दीनार मिला। जब उन्हें मिला तो वे घर के मालिक के खिलाफ बड़बड़ाने लगे, इन आखिरी लोगों ने 1 घंटा बिताया है और आपने उन्हें हमारे बराबर कर दिया है, जिन्होंने दिन भर का बोझ और चिलचिलाती धूप झेली है। लेकिन स्वामी ने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम 1 दीनार के लिए मुझसे सहमत नहीं हुए? जो तुम्हारा है उसे ले लो और अपने रास्ते जाओ। मेरी इच्छा है कि इस अंतिम को भी उतना ही दूं जितना तुम्हें। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपनी संपत्ति से जो चाहूँ करूँ? या क्या तुम्हारी दृष्टि बुरी है क्योंकि मैं अच्छा हूँ? इसलिए मेरे बच्चों, तुमसे कह दो कि अंतिम जो हैं वे प्रथम होंगे और जो प्रथम हैं वे अंतिम। क्योंकि बुलाए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मुझे तुमसे प्यार है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते तो आमीन टाइप करें और सब्सक्राइब करें।